हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि हम घर पर वैक्स कैसे बनाते हैं और हमें वैक्स बनाने के बाद हमें हेयर रिमूव कैसे करना है। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन में घर से बाहर निकलना बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन हम अपने अपर लिप्स थ्रेडिंग, फोर हेड, अंडर आर्म्स और लेग्स और एंड हैंड्स का क्या करें, क्योंकि यहाँ पर इतनी ज़्यादा हेयर ग्रोथ होती है कि हमें कैसे भी करके रिमूव करना होता है। अगर हम ट्रिम करते हैं तो हेयर ग्रोथ बहुत ही हार्ड निकलेगी, जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकती है, अच्छी भी नहीं लगती देखने में। तो इसके लिए हमें घर पर ही वैक्स बनाना होता है और घर पर ही हम वैक्स बनाएंगे। तो मैं आज आपको बताऊंगी घर पर वैक्स बनाना कैसे है और इसको लगाना कैसे है, क्योंकि अगर आप में से किसी को घर पर वैक्स बनाना आता भी है तो लगाना या इस्तेमाल करना उतना ही डिफिकल्ट है। अगर आपके घर पर एसी है तो इजी है, और अगर एसी नहीं है तो आप क्या क्या करेंगे ताकि आपके हेयर प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाए। क्योंकि जब हम लगाते हैं तो लगाते वक्त स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, और उस स्वेटिंग में जो ये शुगर वैक्स होती है एकदम मेल्ट होती है, वो पानी जैसी हो जाती है, जिससे आप हेयर रिमूव कर ही नहीं सकते। ये मैं अपना ओन एक्सपीरियंस आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि मैंने अभी अप्लाई किया और अप्लाई करने के बाद ही ये बताने जा रही हूँ, ताकि आप अगर घर पर वैक्स बना लेते हैं तो उसके बाद आप ऐसे अप्लाई कीजिए, ऐसे यूज़ कीजिए ताकि आपके हेयर प्रॉपर तरीके से रिमूव हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हम बना लेते हैं वैक्स। वैक्स बनाने के लिए हमने लिया है 1 कप शुगर और 1 नींबू का रस। दोस्तों, वैक्स हम कढ़ाई में बनाने जा रहे हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1.5 गिलास पानी और वो नींबू का रस। वैक्स बनाने के लिए फ्लेम को हम मीडियम से भी थोड़ा सा कम कर देंगे और अब हम इसको प्रॉपर तरीके से पकाना शुरू कर देंगे। अब इस तरह से वैक्स बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, और अब हम बीच बीच में वैक्स को चेक करते रहेंगे कि अगर ये बनाने लायक हो गया है तो हम इसे उतार लेंगे। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि इसको थोड़ा सा और पकाना ज़रूरी है। अब हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लेंगे। जब चेक करते वक्त हम देखेंगे कि अगर ये एक स्टिकी फॉर्म में आ गया है, अगर हम इसको चेक करते हैं और इस तरह से एक रेशे जैसा बनने लगता है, तो आप वहीं पर स्टॉप कर देंगे अपनी फ्लेम को और अब आप कढ़ाई को उतार लेंगे। इस तरह से आपकी वैक्स बनकर तैयार हो जाती है। वैक्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसको कैसे बनाना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको लगाना कैसे है। लगाने के लिए हमें क्या करना है कि जब आपके पास अगर एसी नहीं है तो आपको कूलर या फैन ऑन कर लेना है, और ऑन करने के बाद कम से कम 15 मिनट तक आप सामने बैठे रहिए, जिससे कि आपके अंदर की हीट थोड़ी सी कम होगी और आपको थोड़ा सा ठंडा ठंडा फील होगा। और आपको क्या करना है कि इसके पहले आपको कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए फेस टॉवल को गीला करके फ्रीजर में रख देना है, और जब आपको वैक्स करनी हो तब आप उस टॉवल को अपने फेस पर या फिर जहां भी आपको वैक्स करना है वहां पर आप प्रॉपर तरीके से वाइप कर लीजिए, या थोड़ी देर के लिए उस प्लेस पर आप रख दीजिए, जिससे कि वो जगह एकदम चिल्ड हो जाएगी और उस जगह पर स्वेटिंग आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो जब आप वैक्स करेंगे तो आपको इतना ईजिली स्वेटिंग नहीं आएगी और आप जल्दी से वैक्स कर सकते हैं। तो इस वजह से, क्योंकि मैंने पहले ऐसा नहीं कुछ किया था, मैंने वैक्स बना लिया था और बनाने के बाद मैंने सीधा स्टार्ट हो गई वैक्स करने के लिए कि चलो अब मैं वैक्स करती हूँ। लेकिन जैसे ही मैंने वैक्स रखा अपनी मतलब मैंने हाथ पे ही पहले स्टार्ट किया था क्योंकि फर्स्ट टाइम था मेरा, तो वैसे ही इतनी स्वेटिंग, मेरे वैसे भी स्वेटिंग बहुत निकलती है, तो मैं सीधे बस इतनी ज़्यादा स्वेटिंग निकलने लगी तो मैं परेशान हो गई। 2 दिन तक मैंने ट्राई किया उसको, लेकिन मैं परेशान हो गई। फिर मुझे अचानक से याद आया, मैंने सोचा ऐसे ट्राई करती हूँ, मैं फेस टॉवल को उसमें रख के और थोड़ी देर तक अपने आप को चिल्ड करके मैं ट्राई करती हूँ। तो फिर मैंने यही प्रोसेस यूज़ किया जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो आप लोग भी इसको ट्राई कीजिए। तो अब याद रखना कि आपको वैक्स बनाना कैसे, और बनाने के बाद अगर आपके पास एसी नहीं है तो आपके पास फैन होगा या कूलर होगा, आप चला कर बैठ जाइए और आप इस तरह से अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको ये भी दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने हेयर रिमूव किया था तो मैं आपको यकीन हो जाना चाहिए कि मैंने हेयर रिमूव किया है। तो मैंने आपको छोटा सा क्लिप भी मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे हेयर अपने रिमूव किए थे। तो रियली में ये सॉलिड तरीका है, आप अपने घर पर आप काम चला सकते हैं, अच्छे से आपके वैक्स
बहुत अच्छी तरह से आपके निकल जाएंगे। बस थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ेगी, और जब आप 1-2 बार कर लेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगा और आपको खुद में समझ में आ जाएगा कि आप कौन कौन सी कमियां कर रहे हैं। अब हम वैक्स करने जा रहे हैं। लगाते वक्त उसके पहले जो प्रोसेस करनी है वो मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, आपको उसी तरह से करना है। और अब मैं वैक्स को अपने पैरों में आपको लगाकर दिखाऊंगी कि आखिर मेरी वैक्स बनी कैसे है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं वैक्स को स्प्रेड कर रही हूँ पूरे अपनी लेग में। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसको निकालना कैसे है। और हाँ, स्ट्रिप्स भी मैंने किस चीज़ की बनाई हैं ये भी आप देखने वाले हैं। मैंने स्ट्रिप्स एक पुरानी जीन्स को कट करके बनाया है। याद रखना दोस्तों, वो स्ट्रिप्स बहुत अच्छी होती है, आप उसका यूज़ आप घर में कर सकते हैं अगर आपको बाहर शॉप्स में ना मिले तो ये हमारी होममेड स्ट्रिप। अब आप देखिए मेरे इससे हेयर कैसे कम आउट होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये वैक्स वर्कआउट हो रही है। इस तरह से आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। कहीं पर भी आप इसको अप्लाई करेंगे तो इसी तरह से आप अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। और इस तरह से मैंने अपने दोनों लेग्स के हेयर रिमूव किए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, अगर आपकी वैक्स ठंडी हो जाती है तो ठंडी होने के बाद आप उसको अपने पैरों में या स्किन पर आप उसको स्प्रेड नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को एक और तरीका बताती हूँ जिसके थ्रू आप अपर लिप्स में आप वैक्स कर सकते हैं। अगर आप इस तरह से गरम गरम वैक्स अपर लिप्स में नहीं लगा सकते हैं तो आपको मैं एक दूसरा रास्ता भी बताती हूँ कि किस तरह से आप अपर लिप्स की भी वैक्स कर सकते हैं, और वो भी ठंडी वैक्स से जो कि गर्म भी नहीं होगी। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, ये वैक्स आप इसको अगर आप ज़्यादा गर्म नहीं भी रखते हैं तब भी आप इससे वैक्स अपने हेयर रिमूव कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी वैक्स है एक्चुअली, क्योंकि अधिकतर जो शुगर वैक्स होती हैं उसको बार बार गर्म करना पड़ता है और फिर हेयर रिमूव करते हैं, लेकिन इस वैक्स को बार बार गर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरह से आप अपने अपर लिप्स की भी वैक्स कर सकते हैं। अगर आपकी वैक्स ठंडी होने के बाद आप उसको स्प्रेड नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक थोड़ी सी वैक्स लीजिए और आप इस तरह से अपने हाथ से स्प्रेड करके आप देखना किस तरह से, इस तरह से आप अपने हेयर को रिमूव कर सकते हैं। इस तरह से वैक्स आप अपर लिप्स, अपने आईब्रोज की, अगर आपको सेंटर में अगर आपको आईब्रोज के हेयर निकालने हैं या फिर आपको फोरहेड के हेयर निकालने हैं तो आप इस तरह से वैक्स कर सकते हैं। क्योंकि गरम गरम वैक्स को आप फेस पर अगर आप स्प्रेड करेंगे तो आप जल भी सकते हैं, इसलिए तो इस तरह से आप अपने फेशियल हेयर रिमूव कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको वैक्स बनानी है और इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है। तो आप देखते रहिए मेरा ये वीडियो। मैं आपको फिर से मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।